हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी श्रोताओं को, आपके दोस्त, आपके रहबर इरफान की ओर से। आज हम बात करेंगे भृगु बिंदु की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भृगु बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है या बहुत इंपॉर्टेंट बिंदी है, और इसकी महत्वता काफी है ज्योतिष में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक ज्योतिष में। इसका महत्व यह है कि ये ऐसा कार्य आपको दर्शाता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन के लिए। तो भृगु बिंदु का क्या डेफिनेशन है, उसको आप पहले कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप कैसे बताओगे कि भृगु बिंदु क्या है? भृगु बिंदु वो बिंदु है जो हमको ऋषि भृगु बताते हैं, उनसे मिलता है, और भृगु संहिता में से भी मिलता है। जो ऐसा बिंदु है जो राहु और चंद्रमा के बीच में हो, और वो बिंदु उस एरिया आपकी लाइफ को दर्शाता है, बताता है जिस एरिया ऑफ लाइफ में आपको कुछ ना कुछ कार्य करना जरूरी है। आपके जीवन का मकसद, आपके जीवन का पर्पस, एक पर्पस जरूर उस एरिया से कनेक्ट होगा। सारा का सारा जीवन शायद नहीं कनेक्ट होगा, लेकिन एक कार्य जरूर होगा आपके जीवन में जो आपको करना ही है, जो आपके भृगु बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ऐसा कुछ जीवन बिताते हैं जो जीवन माया के तरफ हो, मटेरियलिज्म के पीछे हो, और आप ज्यादा दूसरों का सोचते नहीं हो, ज्यादा दूसरों के बारे में आप सोचने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपनी दौड़ में लगे हुए हो कि मुझे मेरी नौकरी कहाँ से मिलेगी, मेरा विवाह कहाँ होगा, मेरी शादी कहाँ होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, और मैं फॉरेन कंट्री में जाऊंगा या काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। सारा का सारा लगन आपका माया की तरफ है, दुनिया की तरफ है, मटेरियलिज्म की तरफ है। तो कई बार हम अपने भृगु बिंदु की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उस कार्य की तरफ नहीं देखेंगे जो कार्य हमको करना ही है, या जो कार्य करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा भृगु बिंदु वहां है। तो तब ये होता है कि हम हमारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट कार्य या एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य को मिस कर देते हैं। और कई बार सृष्टि वो आती है हमको समझाने के लिए, बताने के लिए, और कई बार ऐसे परेशानियां भी देती है हमको, रिमाइंड करने के लिए, हमको याद दिलाने के लिए कि ये जीवन तुम्हारा सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये जीवन तुम्हारा दूसरों के लिए भी है। और इनफैक्ट अगर आपको देखा जाए कि सुप्रीम एनर्जी या भगवान या वो शक्ति जो सबसे परम शक्ति है, वो हमसे क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि हम उसे पूजें, बट उसकी पूजा किस तरह से करें, उसको हम कैसे माने? सबसे अच्छी पूजा ये है कि आप आसपास आपके जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरा मनुष्य है, या जो आप आसपास आपके जो रहते हैं, चाहे आसपास की वनस्पति हो, चाहे आसपास के जानवर हो, या आसपास के मनुष्य हो, किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ कार्य आप करें, किसी न किसी कार्य की तरफ आपका रुझान हो। अगर रुझान नहीं होता है तो डेफिनेटली ये मतलब है कि आपने अपने जीवन को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा है। तो अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझिए, ये समझिए कि सृष्टि क्या चाहती है, परम शक्ति क्या चाहती है कि हम हमारे जीवन में करें। और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम हमारे सह मनुष्य जो है, मनुष्यता के लिए कुछ करें, बाकी लोगों के लिए कुछ करें, और उनकी सर्विस में, उनके लिए कुछ करने में हमारा जीवन अर्पण कर दें। और कुछ जिंदगी अपने लिए भी जिए, कुछ जीवन अपने लिए भी जिए, लेकिन सारा का सारा जीवन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ना जिए, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करें, और कुछ ऐसा कार्य छोड़कर जाएं जिस कार्य के बाद दूसरों की भी मदद होती रहे और आपका नाम भी जीवित रहे। तो वो एरिया, वो बिंदु जो है भृगु बिंदु, उस एरिया को आपको दर्शाता है। क्योंकि क्या होता है, तब आपको सृष्टि भी सहायता करती है। अगर आपका ध्यान जाता है कि भाई मेरा भृगु बिंदु कहाँ पर है, किस भाव में स्थित है, किस कार्य को मुझे करना है, तो जब आप इस तरह से सोचते हो तो आपको समझ में आता है कि आपका मन भी उस तरफ जा रहा है। कई लोगों को मैं जो देखता हूं जो ज्यादा सोचते नहीं भृगु बिंदु के बारे में, लेकिन ये लगन लगा रहता है कि हम दूसरों की मदद करें, और मदद करते भी हैं और करना भी चाहते हैं। तो कई बार उनका रुझान उस तरफ जाता है, क्योंकि उनका मन दूसरों की हेल्प करने का है, तो उनका रुझान उस तरफ जाता है, उस भाव की तरफ जाता है, उस एरिया की तरफ जाता है जहां उनका भृगु बिंदु उनके कुंडली में उपस्थित हो, उनके हॉरोस्कोप में हो।
और कई बार वो एक्सीडेंटली देखते हैं, उनको पता चलता है एक्सीडेंटली कि अरे मैं तो उसी कार्य में वही कार्य कर रहा हूँ या उसी कार्य में हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ जिसमें मेरा भृगु बिंदु है। तो जब आप मन बनाते हैं कि आपको लोगों की मदद करना है और आपके बाद भी आपका नाम रहे और आपके बाद भी आप कुछ ऐसा कर जाएंगे लोगों की मदद होते रहे, तो आप देखोगे कि भृगु भी आपकी मदद करेंगे और सृष्टि भी आपकी मदद करेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पता करें कि आपका भृगु बिंदु कहाँ है, क्योंकि वो कार्य आपको करना ही है और आपके जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य दूसरे कार्यों के अलावा वो भी जरूर होगा। तो आपका क्या कर्म है वो तो आपको करना ही है, वो आपके ग्रहों के प्लेसमेंट से, ग्रहों की शक्ति से, उनकी डिग्री से आप पता करोगे कि आपके जनरली आप किस कार्य के लिए हो, लेकिन वो कार्य जो जरूरी है करना वो आपका भृगु बिंदु दर्शाता है। अगर आपके जीवन में है काफी स्कूल बनाना और आपका कार्य वो है और आप ज्यादा भी मेहनत नहीं कर पाते हो, ज्यादा पैसा नहीं दे पाते हो उस कार्य के लिए, तो कम से कम अगर आपका रुझान उस तरफ है कि मैं कुछ करूं, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ कम से कम किसी की एजुकेशन में हेल्प कर पाओगे, या एक स्कूल तो कम से कम आप बना पाओगे, या उसमें मदद कर पाओगे, या कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। लेकिन आपका रुझान उस तरफ जाना जरूरी है, उस कार्य की तरफ जाना जरूरी है। इसलिए अच्छी बात यह है कि अगर हम हमेशा ये सोचते रहें कि मेरे बाद क्या, मैं किस तरह से लोगों की मदद करूं, मेरा नाम कैसा जीवित रहे, और ये नहीं सोचे कि जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं सोचूंगा कि क्या छोड़ जाना है। आप जिस जीवन के जिस भी एरिया में हो, जिस भी उपस्थिति में हो, ये सोचते रहें कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या छोड़ जाना है, तभी आपका रुझान आएगा। और क्या होता है कि अगर हमारा रुझान जल्दी आता है लाइफ में और हम उस कार्य में लगते हैं, तो सृष्टि भी हमारी हेल्प करती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे दूसरे कार्य भी आसान हो जाते हैं और उससे जुड़े हुए दूसरे कार्य भी इजी हो जाते हैं। अगर आपका भृगु बिंदु फॉर एग्जाम्पल 10वें भाव में हो और 10वें भाव में आपका रुझान है कि मैं दूसरों के कार्यशैली में कुछ करूं और उनके हेल्प करूं ताकि उनका करियर अच्छा हो जाए, उनका जॉब अच्छा हो जाए, तो आपके जॉब में भी आपको मदद मिलती है, क्योंकि आप ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं कि दूसरे के करियर में, दूसरे के जॉब में आप मदद कर रहे हैं, तो आपका करियर भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भृगु ये देखता है, भृगु भाव ये देखता है, क्योंकि सृष्टि ये देखती है कि आप भृगु बिंदु की तरफ कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप उस तरफ अग्रसर हैं। अगर आपका भृगु बिंदु 4थे भाव में है, 4था भाव आपका गृहस्थ आश्रम का भी भाव है, और आप अपनी गृहस्थ में अगर फैमिली के लिए और दूसरों को, 4था भाव घर का भाव भी है, फिजिकल होम का भी भाव है, तो दूसरों को घर बनाने में हेल्प करते हो, दूसरों की घर की खुशी के लिए हेल्प करते हो, या दूसरों को घर बसाने में हेल्प करते हो, तो आपके घर में भी खुशियां आती हैं, आपके भी ज्यादा घर बनते हैं, आपकी भी प्रॉपर्टी ज्यादा बनती है। तो जिस भाव में भी भृगु बिंदु हो, उस भाव में अगर आप कार्य कर रहे हो, उसके तरफ आप अग्रसर हो, उस कार्य में रुचि लेते हो, तो आप देखोगे उसी भाव के दूसरे अच्छे परिणाम भी आपको मिलते हैं और उससे जुड़े हुए काफी अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, और काफी ऐसी परिस्थितियां जो परेशान करने वाली हो, परेशान कौन हो, वो कम हो जाती हैं, वो काफी हद तक आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से दूर चली जाती हैं, जीवन आसान हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है हम ये देखें हमारा भृगु बिंदु कहाँ है। तो देखते हैं कि हम भृगु बिंदु को कैलकुलेट कैसा करते हैं। पहली बात तो राहु और चंद्रमा का प्लेसमेंट कहाँ आपके कुंडली में है वो जरूरी है। तो आप राहु से चलते हुए देखेंगे चंद्रमा की तरफ, उल्टा नहीं, चंद्रमा से राहु नहीं देखेंगे, राहु से देखेंगे चंद्रमा की डिग्री का कितने डिग्री है और उसके बीच के डिग्रीज को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर राहु पहले भाव में है और चंद्रमा तीसरे भाव में हो, तो जनरली आप कैलकुलेट करोगे तो आपका भृगु बिंदु दूसरे भाव में आएगा, राहु और चंद्रमा के बीच में। अगर राहु आपका 6ठे भाव में हो और चंद्रमा आपका 8वें भाव में हो, तो आप देखोगे कि भृगु बिंदु दोनों के बीच में, राहु से अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो 7वें भाव में आएगा। अगर आपका राहु 12वें भाव में है और आपका चंद्रमा 4थे भाव में है, तो जनरली आपका भृगु बिंदु दूसरे भाव में आ सकता है, उसके आसपास आ सकता है। तो इस तरह से कैलकुलेट करें। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका राहु समझिए 12वें भाव में है और 10 डिग्री पे है, और आपका चंद्रमा 6ठे भाव में है और 20 डिग्री पे है, तो किस तरह से कैलकुलेट करें। राहु क्योंकि 10 डिग्री पे है तो बचे हुए डिग्रीज लेना है राहु के, कभी भी बचते कितने डिग्री से 20, वो ले लिया। चंद्रमा कितने डिग्री पे है 20, तो चंद्रमा को कुछ बचे हुए नहीं लेना है,
चंद्रमा की जितने डिग्री से उतना ले लेना है। तो राहु के बचे हुए डिग्री से 20 वो ले लिया, क्योंकि राहु 10 डिग्री पे, तो उस भाव के बाकी टोटल डिग्रीज होते हैं 30, तो बाकी बचे, क्योंकि राहु 10 डिग्री पे तो बाकी बचे 20, तो 20 ले लिया। चंद्रमा 20 डिग्री पर है तो वो 20 ले लिया। राहु की 20 डिग्री, बचे हुए 20 डिग्री और चंद्रमा के 20 हो गए 40 डिग्री। अब बीच की डिग्रीज कितने हैं राहु और चंद्रमा के बीच में? अब कितने भाव बचे हैं वो भाव देखते हैं, जो राहु का भाव को ना जोड़ें और चंद्रमा के भाव को नहीं जोड़ें, बीच के भाव को जोड़ें। तो राहु 12वें भाव में है तो 12वां भाव छोड़ दीजिए। चंद्रमा 6ठे भाव में है, उसको छोड़ दीजिए, उसकी डिग्री हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 12वें भाव से आगे चले तो बचे कितने भाव? पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव में है। तो 5 भाव है राहु और चंद्रमा के बीच में, हर भाव 30 डिग्री का होता है। तो अगर 5 भाव हैं और हर भाव 30 डिग्री का है, तो जब आप 5 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 150 डिग्री मिलते हैं, यानी कि ये 5 भाव के 150 डिग्री हो गए। और बाकी राहु के कितने डिग्रीज हैं? 20 और चंद्रमा के 20, तो 150 और राहु के 20 और चंद्रमा के 20, तो टोटल जोड़कर हो गए 190 डिग्री। 190 डिग्री को आप नंबर 2 से डिवाइड करते हो तो बीच की डिग्री लेते हो तो कितने बचते हैं? 95 डिग्रीज। तो राहु से मून की तरफ, राहु से चंद्रमा की तरफ 95th डिग्री जो होगा, 95 डिग्री जिस भाव में होगी वो भाव में आपका भृगु बिंदु होगा। तो राहु के 20 डिग्री, बचे हुए 20 डिग्री यानी कि 12वें भाव के, उसके बाद और आपको 75 डिग्री ले देखना है। पहले भाव के 30 डिग्री, दूसरे भाव के 30 डिग्री, 60 डिग्री हो गए, और राहु के 20 डिग्री बचे हुए 80 डिग्री हो गए, यानी कि तीसरे भाव के 15वां जो डिग्री होगा, 15वां डिग्री, वो हो जाएगा आपका 95th डिग्री। तो वो जो 95th डिग्री है या 15वां डिग्री है तीसरे भाव का, वो आपका भृगु बिंदु है। यानी कि 15वां डिग्री तीसरे भाव में आपका भृगु बिंदु होगा, और यानी कि तीसरे भाव में आपका भृगु बिंदु है, तो तीसरे भाव के कार्य आपको करने हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि भृगु बिंदु किस भाव में उपस्थित है। तीसरे भाव के कार्य क्या हैं? तीसरे भाव के कार्य हैं कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना, सोशल मीडिया और परिश्रम करना, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्समैनशिप और छोटी छोटी जर्नीज भी, छोटी छोटी यात्राएं। तो छोटी छोटी यात्राओं से परिश्रम करके, कम्युनिकेशन करके कार्य करना, और इस कार्य से दूसरों का कुछ भला हो। तो आपके कम्युनिकेशन से दूसरों को हेल्प करें, ऐसा कार्य करें जो आपके कम्युनिकेशन के तौर से या आपके कम्युनिकेशन से दूसरों का भी हो। या खुद, तीसरा भाव परिश्रम करना और खुद का कुछ करना, यानी कि खुद का कुछ बिजनेस करना, नौकरी से अलावा खुद के बॉस बनना। तो खुद से ऐसा कुछ कार्य करना, कुछ ऐसा बिजनेस करना जिसमें दूसरों की भलाई हो, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करना, अपनी मार्केटिंग एबिलिटी को यूज करना, सोशल मीडिया को यूज करना, दूसरों की मदद करनी। तो खुद के तौर पे, खुद के पैरों पे खड़े होकर, आत्मनिर्भर बनकर कुछ ऐसा कार्य करना जिसमें दूसरों की भी मदद हो, दूसरों का भी सपोर्ट हो और खुद का भी बिजनेस हो, खुद के बॉस बने, ऐसा कुछ कार्य करना। और कम्युनिकेशन स्किल्स को, सोशल मीडिया को यूज करना, छोटी छोटी यात्राएं करके दूसरों की मदद करना, छोटी छोटी यात्राएं करके लोगों से जुड़ना, क्योंकि कम्युनिकेशन है जुड़ना। और जो नेबरहुड है, आसपास जो आपकी सिटी और आपकी सिटी के आसपास जो रीजन है, या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, या आपका जो स्टेट है, उसके अंदर लोगों की पहली मदद करना और बाद में दूसरों की करना, क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है या छोटे डिस्टेंस का है, उन सब की मदद करना। तो ये तीसरा भाव दर्शाता है, तीसरे भाव का भृगु बिंदु दर्शाता है। अगर आपका भृगु बिंदु 11वें भाव में है तो सोसाइटी की हेल्प करना, कोई सोशल कॉज लीजिए, या पानी लीजिए, या भुखमरी लीजिए, कोई भी एक सोशल कॉज लीजिए जिससे दुनिया पीड़ित हो, और उस कार्य में हेल्प करना, सोसाइटी की हेल्प करना, बड़े बेसिस पे हेल्प करना। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे मनुष्य का जिसका नाम काफी चर्चित है, एज ए फिल्म स्टार, सुपरस्टार भी हैं, लेकिन वो सोशल कॉजेज में भी हैं और सोशली भी काफी काम करते हैं। हम देखते हैं कि जो कार्य से उनका दुनिया में नाम है, क्या उनका वो काम उनके भृगु बिंदु से जुड़ता है या नहीं। हम एग्जाम्पल लेते हैं बीइंग ह्यूमन के जो फाउंडर हैं, जो ओनर हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, सलमान खान के।
सलमान खान की जो कुंडली है वो एक मेष राशि की कुंडली है और सलमान खान का जो राहु है वो दूसरे भाव में है, ऋषभ राशि में है। उनका चंद्रमा 11वें भाव में है। तो राहु हुआ दूसरे भाव में और चंद्रमा हुआ 11वें। तो जब हम उनके भृगु बिंदु को कैलकुलेट करते हैं वो आती है छठे भाव में। छठा भाव कन्या राशि है, लेकिन छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में है और केतु के साथ उपस्थित है, यानी कि छठे भाव का स्वामी बुध केतु के साथ युति में 8वें भाव में है। 8वां भाव वृश्चिक भाव है, वृश्चिक राशि है। हमें यह मालूम है कि बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन जो सलमान खान का है वो बच्चों के लिए जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, हार्ट सर्जरी इसमें हेल्प करता है। जिसके नेत्र नहीं है, आंख नहीं है, उनको देखने के लिए सर्जरी के पैसे देता है। तो जनरली ज्यादातर बच्चों के लिए उनकी बीमारी में हेल्प करने के लिए, उनकी सर्जरीज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन हेल्प करता है। छठा भाव कौन सा भाव होता है? हेल्प। छठा भाव बीमारियों का भाव होता है और सर्विस का भी भाव होता है, दूसरों को सर्व करना। इसलिए हम छठे भाव से हम नौकरी भी देखते हैं, सर्विस देखते हैं, खुद का बिजनेस नहीं देखते, दूसरों को सर्व करना देखते हैं। तो छठा भाव बीमारी का भी भाव है और सर्विस का भी भाव है और उनका भृगु बिंदु छठे भाव में है। तो इसीलिए उनका फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन दूसरों की बीमारी में हेल्प करता है और सर्विस देता है दूसरों की बीमारी को दूर करने के लिए। और इसीलिए उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन स्ट्रांगली कनेक्टेड है उनके भृगु बिंदु से। और एक चीज अगर आप देखें कि छठे भाव का स्वामी, कन्या राशि का स्वामी बुध 8वें भाव में बैठा है, वृश्चिक में बैठा है और केतु के साथ। केतु क्या है? केतु है दूसरों के लिए देना, दूसरों के लिए कार्य करना। खुद के लिए जीवन में आपको जहां केतु उपस्थित है वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जहां केतु उपस्थित होता है वो कार्य आपको दूसरों के लिए करना है, आपको दूसरों के लिए उसमें योगदान देना है। क्योंकि सलमान खान का 8वें भाव में केतु है और छठे भाव के स्वामी के साथ है। एक तो वहां पर विपरीत राजयोग भी बन रहा है क्योंकि छठे भाव के स्वामी 8वें भाव में चले गए। और 8वां भाव क्या है? सडनली कुछ प्रॉब्लम आना, सडन इश्यूज आना, ऑब्स्टिकल्स आना, रुकावटें आना, तकलीफ आना, परेशानी आना। तो बीमारी क्या होती है? बीमारी तो हमारी परेशानी है और छठे भाव का स्वामी बीमारी का भाव का स्वामी 8वें भाव में चले गया है, मतलब परेशानी आना, बीमारी से सडनली आना, सडन इश्यूज आना, जिसकी वजह से आपके जीवन में रुकावट आ गई। और केतु के साथ यानी कि दूसरों के लिए करना। इसलिए सलमान खान का जो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन है स्ट्रांगली कनेक्टेड है बीमारियों में, बच्चों की बीमारियों में हेल्प करना, उनकी रुकावटों को दूर करना उनकी लाइफ में, ताकि उनकी लाइफ नॉर्मल तरीके से चल सके, उनका जीवन सरल तरीके से चल सके, हम और आपकी तरह नॉर्मल जीवन वो व्यतीत कर सके। तो आपने देखा कि सलमान खान का, क्योंकि भृगु बिंदु उनका छठे भाव में है राहु और चंद्रमा की पोजीशन लेकर, और इसीलिए उनके फाउंडेशन का कार्य उस तरफ जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब से उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन आया है और जब से बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन में वो ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रहे हैं, उनके काफी कोर्ट केसेस भी आसान हो गए हैं, काफी चीजों से वो निकल गए हैं, उनका नाम अच्छा हो गया है, उनकी मूवीज भी ज्यादा रन होने लगी हैं। 10-11 साल पहले उनका करियर काफी नीचे आ गया था, लेकिन जब उन्होंने वांटेड मूवी की, वो मोर और लेस कोइंसाइड करता है समय, तब उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ज्यादा चलने लगा था, वो ज्यादा योगदान देने लगे थे, पैसा भी देने लगे थे। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, लोगों को बताने में अच्छा मनुष्य बन गया हूं, अच्छा ह्यूमन बीइंग बन गया हूं, इसीलिए उन्होंने बीइंग ह्यूमन चालू किया है। जिस भी मंशा से उन्होंने चालू किया है, योगदान तो है, लोगों की मदद तो कर रहे हैं। तो सृष्टि आपकी कुछ भी नहीं है, तो अगर दूसरों के मनुष्यों की आप हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो सृष्टि आपके लिए हेल्प देगी, आपके लिए आगे आएगी। इसीलिए सलमान खान की मूवीज भी चल रही हैं। और एक टाइम था वो शाहरुख खान उनसे बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो सलमान खान शाहरुख खान से भी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और बीइंग ह्यूमन उनका फाउंडेशन खुद कई 100 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ी है। और काफी कॉर्पोरेट हाउसेस जो पहले सलमान खान से थोड़ा दूर रहते थे क्योंकि उनका पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, उनका थोड़ा नाम बदनाम था, पर जब से उन्होंने बीइंग ह्यूमन स्टार्ट किया है, दूसरी कॉर्पोरेट हाउसेस भी उनके नाम के साथ जुड़े हैं और उनके साथ कार्य कर रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में जुड़े हुए हैं। तो आप ये देखोगे कि जब आप भृगु बिंदु जहां पर उस तरफ कार्य करते हो, आपकी सृष्टि भी मदद करती है, जो महाशक्ति है वो भी आपकी हेल्प करती है, वो भी आपकी मदद करती है, जीवन सरल हो जाता है और आपकी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य आप कर पाते हो। आपका नाम भी आगे चलता है, आपके बाद भी बढ़ता है, आपके जाने के बाद भी जीवित रहता है और आपके जाने के बाद भी लोग कई सालों तक आपको याद करते हैं। तो आप भी ये देखिए कि आपका भृगु बिंदु किस भाव में है, उस भाव से कौन से कार्य जुड़े हैं, किसकी मदद करना जुड़ा है, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए क्या काम करना जुड़ा है, आपका मन क्या करता है कि उस जगह, उस हाउस में, उस भाव में कौन से कार्यों के साथ जुड़ने का आपका मन करता है, उस कार्यों के साथ जुड़िए। सलमान खान बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो उनका मन गया कि बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन स्टार्ट करें। उन्होंने बच्चों के लिए स्टार्ट किया फाउंडेशन और वो बीमारी की तरफ उनका रुझान गया, उनका मन किया कि मैं यहाँ हेल्प करूं और वो हमने देखा कि उनकी कुंडली बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन से उनके भृगु बिंदु का जुड़ाव काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है और उनकी थोड़ी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। लोगों के बीच में भी ये आ गया कि ये इतना अच्छा आदमी है, इनका दिल बहुत अच्छा है, कुछ गड़बड़ कर लेते हैं लेकिन आदमी अच्छे हैं, तो इनको हम माफ कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से उनके कोर्ट केसेस में भी उनको हेल्प मिलती है, उनकी पर्सनालिटी में भी, उनकी कैरेक्टर में भी चेंज हो जाती है, उनकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है। तो दोस्तों आप भी देखें आपका भृगु बिंदु कहाँ है, वो कार्य करें, सच्चे मन से करें, मन लगाकर करें और वो कार्य जरूर करें जिसका एक सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य जो आपको जीवन में करना है उसके तरफ अग्रसर हो, वो जरूर करें। उसके अलावा भी अगर आप जनरली आपका जीवन इस तरह से जीते हैं कि महाशक्ति की आपको पूजा करना है, वो पूजा होगी, वो अर्चना होगी दूसरों की मदद से, और आपका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए, दूसरों की सर्विस के लिए, दूसरों की सहायता के लिए आपने ये जीवन लिया है, तो आपका जीवन आसान होगा, सरल होगा और काफी परेशानी आपसे दूर होगी, सफलता भी आपके कदम चुनेगी। सो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो नीचे लिंक्स में मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे मेरे अंग्रेजी चैनल जिसमें 500 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाले हैं उसका भी लिंक दूंगा। अगर अंग्रेजी में देखना है, ज़्यादा वीडियोस देखना है तो आप जा सकते हैं। वैसे मैं इस चैनल में, हिंदी चैनल आपके राशिफल में भी समय समय से वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपकी लर्निंग में मेरा योगदान चलता रहे ज्योतिष में। सो अगले वीडियो तक नमस्कार, आदाब।